तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ बैंक में पड़े रहने देने के बजाय उसे अपने लिए और ज्यादा काम पर कैसे लगाया जाए। आज हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी की दुनिया में उतरेंगे, समझेंगे कि ये पैसे को बढ़ाने का एक शानदार तरीका कैसे हो सकता है। यही है वो सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि भाई जो पैसा कमा रहे हैं उसे सिर्फ बचाने से आगे बढ़कर उससे और पैसा कैसे बनाया जाए। अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट में। और यकीन मानिए ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना है नहीं। तो फिर कहाँ से शुरू करें? चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल को सुलझाते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। बहुत ही सिंपल है सच में। म्यूचुअल फंड का मतलब है सामूहिक निवेश। मतलब बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह पर एक कॉमन पूल में डालते हैं और फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजर, वो उस जमा हुए पैसे को लेकर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि शेयर बाजार हो गया या फिर बॉन्ड्स हो गए। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि 10 लोग हैं और सबने 1,000 रुपए जमा किए, तो कुल कितना हो गया? 10,000 रुपए का एक फंड बन गया। अब इस बड़ी रकम से जो फंड मैनेजर है वो बेहतर जगहों पर पैसा लगा सकता है। वो शायद एक अकेला व्यक्ति अपने 1,000 रुपए से नहीं कर पाता। बस यही है मिलकर निवेश करने की ताकत, द पावर ऑफ पूलिंग। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। पर अगला सवाल आता है कि कौन सा वाला चुने, क्योंकि भाई हर किसी का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि जरूरत के हिसाब से कौन सा फंड सही हो सकता है। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के फंड्स होते हैं। पहला है इक्विटी फंड। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है तो रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। फिर आते हैं डेट फंड्स। ये कम रिस्क वाले होते हैं, एकदम सेफ खेलने वालों के लिए, तो रिटर्न भी थोड़ा मॉडरेट होता है। और अगर इन दोनों के बीच का रास्ता चाहिए, मतलब बैलेंस, तो उसके लिए हैं हाइब्रिड फंड्स। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल है। अच्छा, फंड तो चुन लिया, लेकिन लगातार निवेश कैसे करें? इसका सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का अपने आप इन्वेस्ट हो जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन का बिल या कोई ईएमआई कटती है। इससे 2 जबरदस्त फायदे होते हैं। एक तो निवेश में डिसिप्लिन आ जाता है और दूसरा आप कंपाउंडिंग की जादुई ताकत का फायदा उठाते हैं। मतलब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। 3 लाख रुपए, ये एक बड़ी रकम लगती है ना? पर ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये आंकड़ा दिखाता है कि अगर कोई सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने की एसआईपी करता है लगातार 10 साल तक और उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो ये रकम बन सकती है। यही है वो कंपाउंडिंग का जादू जिसकी हम बात कर रहे थे। छोटी छोटी बचत समय के साथ एक बड़ी रकम बन जाती है। तो इतना सब जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल कि भाई शुरू कैसे करें? तो अच्छी खबर ये है कि अब ये प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। शुरू करना अब वाकई में बहुत आसान है। बस ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करें, फिर अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा कर लें। इसके बाद अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड चुनें। फिर तय करें कि हर महीने कितनी एसआईपी करनी है और आखिर में ऑटो पे सेट कर दें ताकि पैसे अपने आप करते रहें। बस हो गया। देखिए, निवेश शुरू करना तो एक बात है, लेकिन लंबे समय तक इसमें सफल बने रहने के लिए कुछ स्मार्ट नियमों को समझना और भी जरूरी है। तो ये हैं कुछ सुनहरे नियम। पहला, हमेशा लंबा सोचें, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। दूसरा, अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए, अपने निवेश को अलग अलग फंड्स में फैलाइए, इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, किसी फंड के पीछे सिर्फ इसलिए मत भागिए क्योंकि उसने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या नहीं करना है। तो इन गलतियों से हमेशा बचें। पहली, शॉर्ट टर्म सोच। दूसरी, मार्केट के गिरने पर घबराकर सब कुछ बेच देना। याद रखिए, ये उतार चढ़ाव तो इस सफर का हिस्सा है। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, कहीं से भी मिली जुली टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना। अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें। और हाँ, इस एक सलाह को हमेशा गांठ बांध लीजिए।
शुरुआत हमेशा छोटी करें और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी समझ और कमाई बढ़े, अपने निवेश को भी बढ़ाते जाएं।